Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic, principle of scalar chain. In this chain, we are study about scalar chain. मतलब scalar chains मतलब क्या होता है? Scalar chain means a line of authority. एक line होता है authority का और chain होता है इसका supervisors का from highest to lower rank तक. Fayol insist करता है that this chain must be followed strictly by organization. Fayol ये insist करते हैं कि ये जो chain है, ये जो scalar chain है वो फॉलो होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली. एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ चेन. कोई भी इंफॉर्मेशन हो या एवरी इंफॉर्मेशन हो वो पास किसके थ्रू होना चाहिए? स्केलर चेन के थ्रू पास होना चाहिए. हर एक की ऑफ चेन के थ्रू ही पास होना चाहिए. नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड. और कोई भी स्किपिंग अलाउड नहीं है किसी भी की ऑफ चेन से. सो इफ दिस चेन इज ब्रोकन देन देयर आर चांस ऑफ कम्युनिकेशन गैप. और अगर इसमें से कोई भी चेन ब्रोक होता है तो इससे क्या होगा? कम्युनिकेशन गैप होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा. अब इसमें आता है गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक होता क्या? तो गैंग प्लैंक परमिट्स करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशंस विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन. तो ये समझे, गैंग प्लैंक समझेंगे हम लोग एक डायग्राम से. तो बढ़ते हैं एक डायग्राम के थ्रू. आप लोग देख सकते हैं कि एक स्केलर चेन है. जैसे कि मैंने बताया था कि अथॉरिटी रहती है, इसमें हाईएस्ट टू लोअर जाता है. तो देख सकते हैं कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पास करना होगा तो क्या होगा? पहले ई के पास जाएगा, ई जाएगा, फिर ई से डी के पास जाएगा. कोई भी इंफॉर्मेशन एक लाइन के थ्रू जाएगा ना, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगा तो पहले ई के पास तो इंफॉर्मेशन रहेगा ही, फिर जाएगा डी के पास, डी से सी के पास जाएगा, फिर बी के पास जाएगा, देन फिर एल, फिर एम, एन, ऐसे करके ओ तक वो इन्फॉर्मेशन जाएगा. तो ऐसे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा जो अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है तो उसके लिए बहुत ही स्केलर चेन क्या हो जाएगा? लॉन्ग रूट हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा. तो इसी प्रोसेस को काम करने के लिए जो गैंग प्लान होता है, क्या होता है हमारा? गैंग प्लान. गैंग प्लान क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को शॉर्टेस्ट टाइम में ही पहुंचा देना. मतलब अगर ई को इंफॉर्मेशन देना है ओ को तो डायरेक्ट रूट हो जाएगा. किससे? क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रूट हो जाएगा ई टू ओ के पास. कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो ई, डी, सी, बी ऐसे नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली ई से ओ तक चल जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ गैंग प्लान. ओके, तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो गैंग प्लान क्या करता है? परमिट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन दी, परमिशन देते हैं कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिटवीन दी एम्प्लॉयज के बीच में जो वर्क करते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन. बिना स्केलर चेन को फॉलो किए हम गैंग प्लान के थ्रू ई से को ओ तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं. अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ई को कोई एक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है ओ को अर्जेंट, तो उसे क्या करना होगा? पहले ई को देना होगा, फिर क्या होगा? डी को, फिर सी को, फिर बी को, ऐसे स्केलर चेन जाएगा. अब उसी में अगर कोई अर्जेंट है, कोई सिचुएशन आ गई है, अर्जेंट चाहिए उस इंफॉर्मेशन को ओ तक पहुंचाना, तो वो डायरेक्टली थ्रू गैंग प्लान वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है. किसको? ओ को, ई से ओ को. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि 10th प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है? इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड. इस प्रिंसिपल में कमांड मतलब ये नहीं कि ऑर्डर मतलब नहीं कमांड देना. ऑर्डर मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैन और मटेरियल. ठीक है, मैन और मटेरियल का अरेंजमेंट करना, एक फिक्स्ड प्लेस रखना उस चीज के लिए, हर एक चीज के लिए, चाहे वो मैन हो या मटेरियल हो, उस हर एक चीज का एक फिक्स्ड प्लेस रखना ऑर्गेनाइजेशन में. फिर ये इंसिस्ट करता है कि देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. फिर ये इंसिस्ट करते हैं कि किसी भी चीज का एक क्या होना चाहिए? एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या है? नो वेस्टेज ऑफ टाइम in search of man and material, smooth and systematic working of organization. तो अब इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. अगर वर्कर को जरूरत है किसी टूल की तो वो क्या करेगा? एक फिक्स्ड प्लेस रखा रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये टूल है तो मैं उसे बिना वेस्ट ऑफ टाइम के उस टूल को ले सकता हूँ. अब उस वर्कर को पता ही नहीं है कि ये टूल कहाँ है,
तो वो कैसे, उसमें क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ओके, अब जैसे अगर किसी भी वर्कर को डिमोटिवेट हो रहा है या उससे एक इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, तो वो कहा सुपरवाइजर के पास जाएगा। अगर सुपरवाइजर का कैबिन ही उसे नहीं पता है तो उससे क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। वो कैबिन ढूंढेगा, फिर जाएगा, तो ऐसे कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर लेकिन उसे पता रहेगा कि उस सुपरवाइजर का कैबिन कहाँ है, तो वो डायरेक्टली वहां पे जाके अपना उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकता है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसमें नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल होगा। किसी भी चीज का फिक्स्ड प्लेस बना देंगे हम लोग तो किसी भी चीज का वेस्ट नहीं होगा, ना वेस्ट ऑफ टाइम होगा किसको ढूंढने में, मैन और मटेरियल को ढूंढने में। स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, और हमारा मेन थिंग प्री डिटरमाइंड गोल भी अचीव हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी से हम, ये क्या है, इक्विटी क्या होता है? इक्विटी रेफर करता है काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज। एक काइंड और फेयर ट्रीटमेंट हो एम्प्लॉयज का, किसी भी तरीके से उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इफ मैनेजर इज बायस्ड, अगर कोई एक मैनेजर बायस्ड है इन डीलिंग विद एम्प्लॉयज, किसी भी एम्प्लॉयज के साथ डील करने में, तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी। और अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम कैपेसिटी तक। एम्प्लॉयज डज नॉट मीन इक्वल सैलरी। एम्प्लॉयज ये नहीं चाहता है कि उसे एक इक्वल सैलरी ही मिले टू ए प्यून एंड सुपरवाइजर, बट इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी इन द सेंस इसमें है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इक्विटी में कि एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स हो, सबके लिए रूल्स डिसिप्लिन सेम हो, लीव रूल तक सेम हो, सेम वे सब चीज के लिए होना चाहिए, ना ही किसी के साथ बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई डिससेटिस्फाइड हो जाए। हर एक रूल हो, लीव रूल हो, डिसिप्लिन हो, सबके साथ सेम होना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? एम्प्लॉयज गेट डिससेटिस्फाइड। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी फॉलो होता है कि हर एक एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई करने के लिए उनके लिए हर एक रूल रेगुलेशन सेम होगा, ना ही कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं हो किसी एम्प्लॉयज को, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे, उनका मोटिवेट होंगे वो एम्प्लॉयज, और उनका मोरल क्या होगा, बूस्ट होगा एम्प्लॉयज का, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे और मैक्सिमम कैपेसिटी तक वो प्री डिटरमाइंड गोल अचीव होगा। देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मतलब, अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल देखेंगे तो जो मैनेजमेंट है मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा तो एम्प्लॉय के अंदर डर रहेगा कि मेरे हाथ से जॉब चली जाएगी, तो वो उस डर में रहेगा, तो वो अपना टारगेट अचीव भी नहीं कर पाएगा, ना ही उस ऑर्गेनाइजेशन को एक प्री डिटरमाइंड गोल अचीव करके दे पाएगा। तो क्या जरूरी होता है? मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज, क्योंकि विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब द एम्प्लॉयज कैन नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। क्या मैंने बताया कि अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी किसी भी एम्प्लॉय को तो वो इनसिक्योर रहेंगे फॉर द जॉब के लिए, तो जो एम्प्लॉयज रहेगा वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है? एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव होगा एम्प्लॉयज का, किसी भी वेस्टेज ऑफ टाइम या रिसोर्सेज नहीं होगा। देन है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? सो इनिशिएटिव रेफर टू मेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद किससे? सेल्फ मोटिवेशन, खुद के मोटिवेशन से, सेल्फ मोटिवेशन से। फ्योल सजेस्ट करता है कि एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एन अपॉर्चुनिटी। फ्योल ये सजेस्ट करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू टेक सम इनिशिएटिव्स इन मेकिंग एग्जीक्यूटिंग और प्लान। कोई भी इनिशिएटिव लेके वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करे। अब इनिशिएटिव मतलब क्या होता है तो समझेंगे, ये एक सेटिस्फैक्शन देता है कि इमेंस सेटिस्फैक्शन देता है एम्प्लॉयज को कि वो मैनेजर्स के आके अपने सजेशंस को रखें, अपने आइडियाज को रखें। बिफोर फ्रेमिंग होगा, वहां पे फार्मिंग हो गया, लेकिन फ्रेमिंग द प्लान, किसी भी प्लान को फ्रेम करने से पहले वो अपने आइडियाज, अपने सजेशंस, अपने थॉट्स, अपने इनिशिएटिव आइडियाज, अपने क्रिएटिव आइडियाज को मैनेजर्स के सामने रखे ताकि उससे उनका मोरल भी बूस्ट होगा। ओके, देन है पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या है? तो डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज अचीव करेगा टारगेट टाइम पे इफ दे आर सेट अप द विद देयर कंसल्टेशन। ओके, फिर 14 है स्प्रिट द कॉर्प्स, मतलब टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट मस्ट इंकरेज एंड प्रोमोट टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट क्या करता है? इंकरेज करता है टीम स्पिरिट को, टीम वर्क को, यूनिटी एंड हार्मोनी के साथ। दिस विल ब्रिंग कम्युनिकेशन
सॉरी कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या ब्रिंग करता है, क्या मतलब ब्रिंग करता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। अब मैनेजर कहेगा कि मैं हूँ, और वही अगर मैनेजर कहेगा वी, हम हैं, हम एक साथ काम करेंगे, टीम वर्क रहेगा, तो क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, और क्या होगा, बिलोंगिनेस टीम मेंबर्स में बढ़ेंगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वो अचीव होगा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, डेवलप होगा, टीम स्पिरिट डेवलप्ड होगा, टीम वर्क डेवलप होगा, इसके थ्रू कोऑर्डिनेशन के थ्रू, कॉपरेशन के थ्रू टीम वर्क अच्छे से होगा, और हमारा प्रीडिटरमाइंड गोल, ऑब्जेक्टिव, टास्क क्या होगा, अचीव होगा। और वही बताया कि अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल भी अचीव होगा, किसके थ्रू, टीम स्पिरिट और टीम वर्क के थ्रू। सो मिलते हैं अगले टॉपिक में, आज के लिए बाय बाय।